गर्मी की एक खुशनुमा सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें फूलों पर पड़ रही थी और ताज़ा हवा में बागीचे की खुशबू फैली हुई थी। इस बागीचे का नाम था रंगीन बागीचा। यह बागीचा अपने अनोखे और रंग बिरंगे फूलों के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते थे, लेकिन बागीचे में कुछ ऐसा रहस्यमय था जिसे कोई नहीं जानता था। इस बागीचे के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गुलाबपुर। गुलाबपुर गांव की सबसे प्यारी लड़की का नाम था लिली। लिली का नाम भी उसकी माँ ने इसी बागीचे के सुंदर गुलाबी फूलों से प्रेरित होकर रखा था। लिली हमेशा से इस बागीचे की ओर आकर्षित रहती थी। उसका मन कहता था कि इस बागीचे में कोई गहरा राज छिपा हुआ है। लिली के दादा दादी ने उसे बताया था कि इस बागीचे में फूल परी रहती है, लेकिन केवल वही लोग उसे देख सकते हैं जिनका दिल सच्चा और पवित्र हो। लिली ने हमेशा से फूल परी की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी खुद उसे देखा नहीं था। एक दिन जब लिली बागीचे में खेल रही थी, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुलाब के फूल से एक छोटी सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यह दृश्य देखकर लिली हैरान रह गई। उसने पास जाकर देखा तो वह रोशनी गायब हो गई। लिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने सोचा, क्या यह वही फूल परी थी जिसके बारे में दादी ने बताया था? लिली ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अगली सुबह लिली ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। उसके सबसे करीबी दोस्त रीना और राधा उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। रीना ने कहा, अगर यह सच में फूल परी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शायद वह किसी परेशानी में हो। राधा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें उसकी खोज में जाना चाहिए। लिली, रीना और राधा ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह सुबह बागीचे में जाएंगे और फूल परी की खोज करेंगे। वे तीनों बड़े उत्साहित थे, लेकिन साथ ही उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि किसी ने पहले कभी फूल परी को देखा नहीं था। सुबह सुबह तीनों दोस्त बागीचे में पहुँचे। बागीचे में चारों ओर फूल ही फूल थे और उनके बीच से गुजरते हुए लिली का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने दिल की गहराइयों में महसूस कर रही थी कि आज कुछ खास होने वाला है। जब वे बागीचे के सबसे पुराने और बड़े पेड़ के पास पहुँचे, तो वहाँ का वातावरण कुछ अलग सा महसूस हुआ। हवा में हल्की हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। अचानक लिली ने देखा कि एक चमकदार प्रकाश उनके सामने आया। यह वही रोशनी थी जो उसने पहले देखी थी। यह रोशनी धीरे धीरे एक सुंदर परी के आकार में बदल गई। फूल परी का रूप देखते ही तीनों दोस्त स्तब्ध रह गए। वह परी इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल था। उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियाँ, जो किसी ताजे फूल की पंखुड़ियों की तरह लग रही थी, हवा में झूल रही थीं। उसके बालों में छोटे छोटे फूल थे जो चमक रहे थे। उसके पंखों पर कई रंगों का मेल था, जैसे इंद्रधनुष के रंग हों। लिली ने धीरे से पूछा, क्या आप ही वह फूल परी हैं जिसके बारे में मेरी दादी ने बताया था? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लिली, मैं ही वह फूल परी हूँ। तुम्हारा दिल सच्चा और पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। फूल परी ने बताया कि वह एक बार अमृत के फूलों की रखवाली करती थी, लेकिन हाल ही में कुछ बुरी ताकतों ने बागीचे में घुसपैठ कर ली है। उन्होंने परी की जादुई शक्ति को कमजोर कर दिया है, जिससे वह खुद को छिपाने के लिए मजबूर हो गई है। अब वह सिर्फ उन लोगों के सामने प्रकट हो सकती है जिनके दिल में सच्चाई और पवित्रता हो। लिली ने साहस से पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं परी जी? परी ने कहा, तुम्हें उस बुरी ताकत को हराना होगा और बागीचे को सुरक्षित करना होगा। लेकिन यह आसान काम नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने साहस और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। लिली, रीना और राधा ने परी की बात मानी और उसके बताए रास्ते पर चल पड़े। बागीचे के गहरे हिस्से में उन्हें एक पुरानी और अंधेरी गुफा मिली। इस गुफा के अंदर ही वह बुरी ताकत छिपी हुई थी जिसने परी की शक्ति को कमजोर कर दिया था। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साहस से गुफा में प्रवेश किया। वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना था।
गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ी और डरावनी छाया दिखाई दी। यह वही बुरी ताकत थी जिसने बागीचे में डर फैलाया था। लिली ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ इस बागीचे को बचाने आए हैं। हम तुम्हारी बुराई को यहाँ और नहीं फैलने देंगे। लिली की बात सुनकर वह बुरी ताकत हंसने लगी। उसने कहा, तुम तीनों छोटे बच्चे मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं इस बागीचे का नया मालिक हूँ। लेकिन लिली, रीना और राधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने फूल परी द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने दिल की सच्चाई और पवित्रता से उस बुरी ताकत का सामना किया। जब तीनों ने अपने दिलों में विश्वास और एकता को महसूस किया, तो उनके चारों ओर एक चमकदार प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि बुरी ताकत उसकी चमक सहन नहीं कर सकी और धीरे धीरे गायब हो गई। बुरी ताकत के खत्म होते ही बागीचे का वातावरण फिर से खुशहाल हो गया। सभी फूल फिर से खिल उठे और बागीचा पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। फूल परी ने तीनों दोस्तों का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने बागीचे को बचा लिया। अब मैं फिर से अपनी जादुई शक्तियों से इस बागीचे की देखभाल कर सकती हूँ। लिली, रीना और राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी मदद करने का मौका मिला। हम हमेशा इस बागीचे की देखभाल करेंगे और इसे सुरक्षित रखेंगे। लिली, रीना और राधा ने इस अद्भुत अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि सच्चाई और साहस के बल पर किसी भी बुरी ताकत का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद तीनों दोस्त और भी घनिष्ठ हो गए और उन्होंने मिलकर बागीचे की देखभाल करने का निश्चय किया। फूल परी ने तीनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी दोस्ती और एकता ने मुझे विश्वास दिलाया है कि यह बागीचा अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार लिली, रीना और राधा ने न केवल एक अद्भुत अनुभव प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने एक नई शुरुआत की, जहां सच्चाई, साहस और दोस्ती की जीत हुई। लिली, रीना और राधा की यह कहानी सिर्फ एक बागीचे की नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चाई, पवित्रता और साहस के बल पर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस कहानी का अंत खुशहाल हुआ, लेकिन इससे जुड़ी सीख हमेशा के लिए तीनों दोस्तों के दिलों में बसी रही।